घर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, और ना कि सिर्फ स्किन, हमारी ओवरऑल हेल्थ उसकी वजह से डैमेज होती है। उसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है, बहुत सारे पॉल्यूशन। जैसे अगर हम आउटडोर बाहर फील्ड की बात करें तो बहुत तरीके के केमिकल, यानी कि जो फ्यूल्स निकलते हैं गाड़ियों में से, जो निकलता है धुआं, या फिर बहुत सारे माइंस, फैक्ट्री जो रहती है, माइनिंग वर्क चलता रहता है, उनका धुआं निकलता रहता है। जो गाड़ियों में से पूरी तरीके से निकलता है वो तो केमिकल के साथ साथ इंडोर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यानी घर के अंदर भी हमको बहुत सारे प्रदूषण झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। जैसे अगर हमारे घर में कोई स्मोक करता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन और हेल्थ दोनों प्रभावित हो जाती है, और डस्टिंग वगैरह या खाना बनाने की वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशन हमारी स्किन के अंदर और हमारी हेल्थ के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो चीजें क्या होती हैं वो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। ज्यादातर क्या होता है ना कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो रहते हैं उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन और हेल्थ में जाकर परेशानियां पैदा करते हैं। अभी ये टॉक्सिन्स क्या होते हैं, सांस के द्वारा आपकी बॉडी में जाते हैं, यानी आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार का सांस लेने में प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो वो उसको अस्थमा के लेवल तक पहुंचा देते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है आपको, तो उस इन्फेक्शन को वो बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब भी आप घर की सफाई करते हैं, डस्टिंग हो गया या पोछा वगैरह लगाते हैं, तो इन प्रोडक्ट को आप टच करते हैं, हाथ से टच करते हैं, वो केमिकल आपके हाथ पर लगते हैं। और ऐसा होता है कि आप नॉर्मल कोई सोप यूज कर रहे हैं नहाने के लिए तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हाथों से नहीं जाते हैं। दूसरा कॉज होता है कि स्मेल के जरिए वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो बैक्टीरिया, और जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर स्मेल के थ्रू चले जाते हैं तो आपको, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को वॉमिटिंग तक आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मुंह पर कपड़ा बांध करके वो झाड़ू पोछा करते हैं क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है। तो कई प्रकार के प्रॉब्लम हमारे अंदर होने लगते हैं। यानी अगर मैं मार्केट की बात करूं ना, तो आज के टाइम में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिन्स भर भर के दिए जा रहे हैं, जो कि आगे चल के अगर इन टॉक्सिन्स की मात्रा बॉडी में ज्यादा होती है ना तो कैंसर प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो डैमेज होता है लेडीज का। और इसके साथ साथ ये केमिकल ना कि सिर्फ आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, बल्कि आपका नेल पेंट, शैम्पू, लोशन, सोप, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अगर हम इसको एक बड़े लेवल पर देखते हैं तो उसमें हमें जरूरत महसूस होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अगर हमारा घर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट के माध्यम से साफ होता है तो हमको जो वो सांस लेने में दिक्कत है, या हमारे कैंसर लेवल के प्रॉब्लम, या फिर हमारा इतनी बड़ी बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम से हम थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मार्केट में गैप कहाँ पर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये कि हम सभी को जरूरत तो है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो केमिकल फ्री हो, जिसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स नहीं पाए जाते हैं, बट उसके साथ साथ हमें उनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यानी हमें प्रोडक्ट भी उतने ही इफेक्टिव चाहिए। अगर केमिकल डालते हैं तो साफ, अक्सर हमारा फ्लोर बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है सब, लेकिन हमारी जो हेल्थ और स्किन की प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या। तो हमें क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और नेचुरल प्रोडक्ट भी चाहिए। यही एक गैप है इस समय जितने भी हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं उनमें। तो इसी गैप को कम करने का काम जो है क्लीन एंड मोर ने आपके साथ में किया हुआ है। अभी क्लीन एंड मोर को क्यों प्रेफर करना चाहिए घर की साफ सफाई के लिए, सबसे पहले तो ये एक ऐसा होम केयर ब्रांड है और सिर्फ इकलौता ब्रांड है इंडिया के अंदर जो कि ज्यादातर कंज्यूमर और फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखता है। मार्केट में जितने भी होम केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो सिर्फ साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखते हैं, उनको आपकी हेल्थ से या स्किन से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से आपकी स्किन और हेल्थ के लिए है। बट यहाँ पर क्लीन एंड मोर के माध्यम से आपकी घर की साफ सफाई के साथ साथ आपकी स्किन और हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने क्लीन एंड मोर के आएंगे वो सभी के सभी हर्बल ऑयल से मिलकर बने होते हैं
ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का नॉन टॉक्सिक अल्कोहल नहीं पाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, पेट पालते हैं कई लोग, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी हमारा काम है यहाँ पर। इसीलिए नेचुरल क्लीनिंग किस तरीके से प्रोटेक्ट होती है, तो क्लीन एंड मोर के माध्यम से। सभी प्रोडक्ट आपके प्लांट बेस हैं, यानी कि पौधों के द्वारा जो आपको मिलती है एक नेचुरल इंग्रेडिएंट, उसके थ्रू ये बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी पानी के अंदर मिलाते ही वो बहुत आसानी से डाइल्यूट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि घर की साफ सफाई के लिए हम पर्टिकुलर किसी टारगेटेड ऑडियंस को नहीं देखते हैं। हर घर में नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू साफ सफाई होना चाहिए, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उनका विश्वास या उनकी जरूरत या उनकी चाहत, ये सभी चीजों को कंप्रेस करने का काम जो है वो हमारे क्लीन एंड मोर प्रोडक्ट्स का है। अभी आपके पास में कौन से प्रोडक्ट है क्लीन एंड मोर का, यानी करंट पोर्टफोलियो क्या कहता है, तो हमारे पास लिक्विड वेपोराइजर है, हमारे पास इंसेक्ट रिपेलेंट था, हमारे पास फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर था। ये हमारा करंट पोर्टफोलियो था। बट अब आपके पास में क्लीन एंड मोर के कौन से प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो अब हमारे पास सरफेस क्लीनर है, डिश वॉशिंग लिक्विड बार है, फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर है और फूड ग्रेड क्लीनर भी है हमारे पास। ये आपका करंट पोर्टफोलियो है। लेकिन इस करंट पोर्टफोलियो पे जाने से पहले यहाँ जरूरत है इंग्रेडिएंट को समझने की और उन केमिकल्स को भी समझने की जो कि हमने इनके अंदर यूज नहीं किया है। क्योंकि जनरली लोग हर्ब्स एंड मोर के केमिकल्स समझते हैं, नेचुरल मोर के केमिकल समझते हैं, बट क्लीन एंड मोर हाउस होल्ड प्रोडक्ट के केमिकल्स को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताती हूँ कि आपके होम केयर प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो बाकी के ब्रांड्स के द्वारा मिलाए जाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ट्राइसोडियम फॉस्फेट क्या करता है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक होता है। यानी आपकी आंखों में जो इरिटेशन होती है, खुजली होती है, आंखों में से पानी निकलता है, वो ट्राइसोडियम फॉस्फेट की वजह से ही निकलता है। ज्यादातर हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये केमिकल यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपका पैथलेट्स है, पैथलेट क्या करता है, पैथलेट डायबिटीज को प्रमोट करता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज जो है वो पैथलेट के थ्रू होती है। मोटापे की जो शिकायत है वो पैथलेट के थ्रू होती है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल से कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे हेडेक यानी कि सरदर्द होना, वॉमिटिंग आना, सांस लेने में दिक्कत होना, आपका जो ये सांस नली होती है उसको जाम चौक कर देना, ये सारे काम जो है पैथलेट के रहते हैं। पैराबिन्स स्किन कैंसर का बहुत बड़ा रीजन रहता है। इथाइल अल्कोहल, एस्टेल, आइसोबुलेट, ये क्या है, ये सब के सब जो अपने केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स आपके स्किन और हेल्थ को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट आप घर में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों में सूजन आ गई है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, या ये तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा भी कोई केमिकल होगा घर की साफ सफाई का, जिसकी मात्रा अगर ज्यादा है आपके होम क्लीन प्रोडक्ट्स के अंदर तो मोटापा बढ़ रहा है। बट ये होता है, जनरली ये होता है। तो ये केवल आपकी स्किन और हेल्थ को ही नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम था। तो इन केमिकल्स को दूर हटाने का काम हमने अपने क्लीन एंड मोर के जरिए किया।